नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पवन टेक्निकल्स में। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, आज हमारे पास है AP फैन मोटर। तो सबसे पहले इसकी आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको बता देते हैं। इसमें 24 स्लॉट होते हैं जिनमें हमने PVC शीट डालकर रेडी कर लिया है। तो चलिए दोस्तों, इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको बता देते हैं। तो दोस्तों, इसका आउटर डाया 90 mm है और इनर डाया 45 mm। ये 220 वोल्ट इलेक्ट्रिसिटी पर 2800 RPM पे वर्क करती है। इसका स्टार्टर 1 इंची है और इसमें 3.25 MFD का कैपेसिटर यूज़ होता है। इसका यूज़ मिनी कूलर, किचन एग्जॉस्ट और टेबल फैन के तौर पे किया जाता है। तो दोस्तों, ये तो थी इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन। अब बात करते हैं इसके कॉइल के डेटा के बारे में। तो इसमें हमें टोटल ही 4 कॉइल बनानी रहती हैं, 2 रनिंग कॉइल और 2 स्टार्टिंग कॉइल। तो रनिंग कॉइल का डेटा हम आपको बता रहे हैं। रनिंग कॉइल में हमने 35 नंबर कॉपर वायर से 27 इंची की लेंथ पे 300 टर्न की हैं और स्टार्टिंग कॉइल में हमने 35 नंबर कॉपर वायर से 26 इंची की लेंथ पर 290 टर्न की हैं। तो चलिए दोस्तों, इसकी वाइंडिंग को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इसकी वाइंडिंग के लिए हम सबसे पहले ले लेते हैं रनिंग कॉइल। तो पहले रनिंग कॉइल को हमें इस तरह से इसके अंदर स्टेटर के अंदर डालना है और उसके बाद हमें कोई भी स्लॉट चूज़ कर लेना है। तो उसके बाद हमें उस स्लॉट में डालकर 1 से 8 के कॉम्बिनेशन से चलते हुए उसमें कॉइल डालनी है। तो सबसे पहले हम इसमें कॉइल डालकर इसके ऊपर PVC शीट लगा देंगे और उसके बाद बीच में 6 स्लॉट खाली छोड़कर और इसमें लगा देंगे हम उसका अगला हिस्सा, और अगला हिस्सा डालने के बाद हम उसमें PVC शीट लगा देंगे। दोस्तों, आपको पहली कॉइल अच्छे तरीके से समझ लेनी है क्योंकि सारी कॉइलें इसी तरीके से डलेंगी और उसके ऊपर से हमें PVC शीट लगा देनी है। देखिए, हमें इस तरीके से इसको नीचे दबा देना है ताकि बाद में डालने वाली कॉइल भी इसके अंदर अच्छी तरीके से आ जाए। और यहाँ पर हमने लगा दिया इस पर PVC शीट। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि हम रनिंग और स्टार्टिंग कॉइल डालने के लिए हमें 1 से 8, 1 से 10 और 1 से 12 में एक टर्न करना होगा और 1 से 8 में हमें 6 स्लॉट बीच में खाली छोड़कर डालने होंगे और 1 से 10 में हमें डालने के लिए कॉइल को इस तरीके से घुमाना है कि जो हमने कॉइल का पहले वाला सिरा डाला था उससे ऊपर वाले स्लॉट में और जो आखिरी बार सिरा डाला था उससे ऊपर वाले स्लॉट में रहे। तो इस तरीके से ही 1 से 10 का कॉम्बिनेशन बन जाएगा और उसके ऊपर से हमें लगा देनी है फिर PVC शीट। तो ये देखिए दोस्तों, हमने इसमें 1 से 8 में 1 टर्न किया है और 1 से 10 में 1 टर्न किया है। और ये करने के बाद हम लगा देंगे इस पर PVC शीट का टुकड़ा। तो ये देखिए दोस्तों, हमने PVC शीट का टुकड़ा लगा दिया है। अब हम इसमें डालेंगे 1 से 12 में 1 टर्न। तो देखिए, हमें कॉइल को इस तरीके से घुमाना है कि जो हमने 1 से 10 में पहले वाला सिरा डाला था उसके ऊपर वाले स्लॉट में आए और 1 से 10 में जो आखिरी वाला सिरा डाला था उससे भी 1 स्लॉट ऊपर आए। तो इस तरीके से हमें इस कॉइल को मोड़कर डाल देना है और हमें डालते वक्त सावधानी रखनी होगी कि वायर कोई स्लॉट पेपर के नीचे ना चला जाए। तो इससे हमारी बॉडी अर्थ की प्रॉब्लम हो सकती है, तो हमें इसमें डालते वक्त ध्यान रखना होगा। तो ये देखिए दोस्तों, हमने इसमें ये अच्छे तरीके से डाल दिया है और इसके ऊपर से भी हम लगा देंगे PVC शीट का टुकड़ा। ये देखिए दोस्तों, हमने इसमें 1 से 12 कॉइल पिच में एक सिरा डालकर उस पर PVC शीट का टुकड़ा लगा दिया है और अब हम इसमें लगाएंगे 1 से 12 में दूसरा सिरा। तो ये देखिए, इसको डाल रहे हैं और डालकर इसको अच्छे से PVC शीट के टुकड़े से ऊपर से कवर कर देना है। तो इस तरीके से हमारा पहली कॉइल का इंस्टॉलेशन पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है और इसके बाद हम इसमें लगाएंगे दूसरी कॉइल। तो दोस्तों, दूसरी कॉइल भी हमें इसी तरीके से डालनी है, मतलब 1 से 8 में 1 टर्न, 1 से 10 में 1 टर्न और 1 से 12 में भी 1 टर्न। तो इसी तरीके से हम दूसरी कॉइल को भी डाल लेंगे और स्टार्टिंग कॉइल का पैटर्न भी एकदम यही रहेगा। तो दोस्तों, इसी तरीके से आपको भी यही कॉइल डालनी है और ऊपर से आपको PVC शीट का टुकड़ा लगा देना है और ये PVC शीट का टुकड़ा लगाना ज़रूरी है। तो ये देखिए दोस्तों, हमें कॉइल को इस तरीके से दबा देना है क्योंकि बाकी की जो स्टार्टिंग कॉइल आएंगी वो इसके अंदर अच्छे से फिट आ सके। तो दोस्तों, हमें दूसरी रनिंग कॉइल भी उसी तरीके से डालनी है जैसे हमने पहली रनिंग कॉइल डाली थी, मतलब 1 से 8 में 1 टर्न, 1 से 10 में 1 टर्न और 1 से 12 में भी 1 ही टर्न। तो इस तरीके से हमें कॉइल को डालकर उसके ऊपर से PVC शीट का टुकड़ा लगा देते हैं और उसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 से 10 में 1 टर्न। तो दोस्तों, हमें दूसरी कॉइल डालने
वक्त ये ध्यान रखना होगा कि हम 2 स्लॉट कॉइल को, जो पहली वाली कॉइल थी उससे छोड़कर 2 स्लॉट आगे डालें, ताकि इसमें 1 से 10 और 1 से 12 वाले जो कॉइल पिच हैं वो आ सकें। तो अब हम इसमें 1 से 12 कॉइल पिच में डालकर इसके ऊपर से पीवीसी शीट का टुकड़ा लगा देंगे। तो इस तरीके से हमारी दूसरी रनिंग कॉइल डलकर एकदम अच्छे तरीके से तैयार हो गई है। और इसके बाद हम इसके ऊपर से लगाएंगे कॉटन टेप। दोस्तों कॉटन टेप लगाते वक्त हमें ध्यान रखना है कि दोनों कॉइल को इस तरीके से कॉटन टेप लगे कि दोनों कॉइल आपस में टच ना हो। तो इसे ध्यान में रखते हुए हमें कॉटन टेप को अच्छी तरीके से दोनों साइड लगा देना है। और इसके बाद हम इसमें डालेंगे स्टार्टिंग कॉइल। तो दोस्तों अब हम इसमें डालेंगे स्टार्टिंग कॉइल। तो स्टार्टिंग कॉइल का डालने का तरीका भी एकदम वैसे ही है जैसे हम रनिंग कॉइल डलती हैं, मतलब 1 से 8 में 1 टर्न, 1 से 10 में भी 1 टर्न और 1 से 12 में भी 1 टर्न। तो इस तरीके से करते हुए हम स्टार्टिंग कॉइल को भी डाल लेंगे और उसके ऊपर से लगा देंगे हम पीवीसी शीट। तो इस तरीके से हमने पहली स्टार्टिंग कॉइल डाल ली है और ऐसे ही हम दूसरी स्टार्टिंग कॉइल भी डाल लेंगे। तो देखिए दोस्तों, हमने इसमें दोनों स्टार्टिंग कॉइल डालकर इसको रेडी कर लिया है और भी इसमें करेंगे कनेक्शन। तो कनेक्शंस करने के लिए हमें सबसे पहले इस वायर्स को के अंदर 0 नंबर स्लीव पाइप डालकर इनकी पॉलिश को उतार लेना है। तो पॉलिश उतारने के लिए आप ब्लेड या फिर इनकी पॉलिश को जलाकर इनकी पॉलिश को उतार सकते हैं। तो हमने यहाँ पर ब्लेड से इनकी पॉलिश को उतार कर इन पे वायर लगा रहे हैं। तो वायर पे कनेक्शन करते हुए समय आपको अच्छे से ध्यान रखना होगा कि कनेक्शंस टाइट रहें। अगर कनेक्शंस लूज़ होंगे तो स्पार्किंग होकर हमारे कनेक्शंस या फिर पूरी वाइंडिंग ख़राब होने का खतरा रहता है। तो हमें कनेक्शंस को एकदम टाइट करना रहेगा। तो इस तरीके से हम कनेक्शंस कंप्लीट कर इसके ऊपर से 2 नंबर की स्लीव पाइप डालकर इनको ऊपर से कवर कर देंगे। और उसके बाद हम इनकी करेंगे ऊपर से वाइंडिंग की सिलाई। तो ये देखिए दोस्तों, हमने इसके कनेक्शंस करके और ऊपर से 2 नंबर स्लीव पाइप से कवर करके अब हम इसकी सिलाई कर रहे हैं। तो सिलाई करते वक्त आपको ध्यान रखना होगा कि इसकी सिलाई टाइट रहे, क्योंकि अगर सिलाई लूज़ होती है तो इसकी वाइंडिंग रोटर या अदर बॉडी पार्ट के टच होकर वाइंडिंग ख़राब होने का खतरा रहता है। तो इसलिए आपको सिलाई अच्छे से टाइट करनी होगी। तो ये देखिए दोस्तों, हमने इसकी रनिंग और स्टार्टिंग कॉइल डाल ली है और साथ ही इसके कनेक्शंस भी पूरे कर दिए हैं। तो ये देखिए दोस्तों, हमने इस पर वार्निश डाल दिया है और वार्निश डालने के बाद हम इसको आधे घंटे में धूप में सुखाएंगे और उसके बाद में इसको फिट कर देंगे। तो ये देखिए दोस्तों, हमारी ये मोटर बहुत ही स्मूथ चल रही है और साथ ही इसके आरपीएम भी बहुत बढ़िया हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।